श्री हनुमान जी महाराज के बल का तो कोई पार नहीं। रावण बड़ा बलवान। एक दिन रावण हनुमान जी से बोला कि हमारी आपकी लड़ाई हो जाए। हनुमान जी बोले तैयार, पर फैसला कैसे होगा? बड़ी देर तक लड़ाई होगी, तुम भी बलवान और हम पर भी राम जी की कृपा है। रावण बोला लंबा वाला युद्ध नहीं, एक एक मुक्के का युद्ध, एक मुक्का मैं मारूंगा, एक तुम मारो। हनुमान जी ने कहा हम तैयार है। रावण पहले मुक्का तुम ही मारो। रावण बोला मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? हनुमान जी बोले इसलिए कहीं हमने पहले मुक्का मार दिया तो पता नहीं तुम्हारी वारी आती भी है कि नहीं, तुम्हारी मन की मन में ही रह जाएगी, इसलिए पहले तुम ही। रावण ने पूरी शक्ति से मुक्के का प्रहार किया, पर तुलसीदास जी कहते हैं जान उठे कि कभी भूमि न गिरा। हनुमान जी घुटने के बल वीरासन में बैठे रहे, कुछ नहीं बिगड़ा। और रावण अपनी 20 आंखें बार बार बंद करे फिर खोले फिर। हनुमान जी ने कहा कि आश्चर्य मत करो, हम स्वस्थ हैं, पर अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोला तैयार ही हैं और कर भी क्या सकते हैं। हनुमान जी ने पूरी शक्ति से हाथ ऊपर उठाया मुक्के के रूप में। घबरा गए ब्रह्मा जी, शंकर जी। ब्रह्मा जी बोले रोको, कहीं मुक्का गिर गया और रावण मर गया तो राम जी का तो पूरा प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा। उनकी रामायण पूरी होने दो, तुलसीदास जी की और लीला राम जी की पूरी होने दो। अब हनुमान जी हाथ नीचे करें, आवे ने ऊपर देखा तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़े थे कि दया करो। हनुमान जी बोले तो थोड़ा सा स्वाद तो चखा देना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण साधारण वीर नहीं है, जो 10 शीश महीधर ईश को 20 भुजा खुली खेल ने हारो। और उस पर जब हनुमान जी ने प्रहार किया तो सो हनुमान हन्यो मुठिका, तो रावण को ऐसे लगा कि गिरिगो गिरिराज जो गाज को मारे, जैसे गिरिराज हिमालय पर वज्रापात हुआ हो। रावण धरती पर गिर गया, मूर्छित रहा बड़ी देर तक। बड़ी देर में आंख खुली तो बोला बड़े बलवान हो। हनुमान जी बोले बल तो इन्होंने देखने नहीं दिया, ब्रह्मा जी और शंकर जी ने। बल तो तब होता जब तुम बताने के लिए बचते ही नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं कपिबल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी के बल की सराहना रावण करता है और किसी की नहीं करता। तुलसीदास जी उसी बात को कहते हैं रामदूत अतुलित बलधामा। परिचय रामदूत के रूप में और महिमा अतुलित बलधाम के रूप में। जब से हनुमान जी की पूंछ के द्वारा रावण की लंका जल गई तो उसने हनुमान जी की पूंछ को अपनी मूंछ से जोड़ लिया कि इस बंदर की पूंछ ने तो हमारी मूंछ नीचे कर दी। वो सोए जागे तो हनुमान जी की पूंछ दिखे उसे, आंख बंद करे तो पूंछ दिखे। परेशान हो गया। और रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही थी। पूंछ माने प्रतिष्ठा। पर रावण ने सोचा कि इस बंदर को पकड़वाएं। 4 तरह की सेनाएं भेजी। हाथी पर सवार सैनिक, घुड़सवार, रथी और पैदल। और चारों सेनाओं ने हनुमान जी को चारों तरफ से घेरा। लक्ष्मण जी को चिंता हुई। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हनुमान जी अकेले हैं, 4-4 सेनाएं उन्हें घेर रही हो, गदा भी नहीं लिए हैं हाथ में, आज्ञा हो तो हम चले जाएं। राम जी बोले नहीं जाने की जरूरत है लक्ष्मण, हनुमान जी अकेले ही काफी है। अतुलित बलधामा। अच्छा तो लड़ेंगे कैसे? बोले अभी देखना। और सच में लड़ाई शुरू हुई। चारों सेनाओं ने इकट्ठे होकर आक्रमण किया हनुमान जी को चारों तरफ से घेरकर। पर वारे बजरंग बली अतुलित बलधामम, वीर बजरंग बली ने जिस समय छलांग लगाई और ऐसी छलांग लगाई पवन के वेग को लज्जित करते हुए वीर बली बजरंग ने कि हाथी पर पहुंच गए। हाथी पर सवार सैनिक को नीचे गिरा दिया और पलटी खाकर विशाल रूप बनाकर हाथी को ही हाथों में उठा लिया। अब बोलो गदा से तो 2-4 मरते और हाथी जिस पे पटकेंगे 2-4 मरेंगे। और इतनी फुर्ती एक हाथ से इसमें हाथी, एक से उसमें हाथी, और दोनों हाथियों को ऐसे जो किया, हाथी सो हाथी मारे। हाथी उठा के हाथी पर पटक दिया। और इतने में घुड़सवार लोग आए तो घोड़ा उठाकर घोड़े पर और रथ उठाकर रथ पर। राम जी कहते वाह हनुमान वाह वाह वाह। 4 इन सेनाओं से, रथियों से, हाथी पर सवार सैनिकों से, घुड़सवार सैनिकों से अकेले लड़ रहे हैं।
लक्ष्मण जी बोले कमाल कर रहे हैं हनुमान जी, 3-3 सेनाओं से हाथी को समाप्त कर देते हैं, दोनों मरते हैं। रथ जिस रथ पे पटके दोनों खराब, घोड़ा घोड़े पर पटके दोनों मर गए। लक्ष्मण जी बोले कमाल कर रहे हैं हनुमान जी। तुलसीदास जी बोले अतुलित बलधाम है। राम जी बोले लक्ष्मण और एक बात तो देखो, ये तो आगे का कमाल है, पीछे तो देखो। पीछे क्या? बोले पीछे पूंछ अपना कमाल कर रही। जो चक्कर में पड़ा, लपेटा पटका साफ किया, फिर दूसरे के लिए तैयार। और पूंछ की लंबाई निश्चित हो तो आदमी सोचे कि इस एरिया मत जाना, खतरा है, पर ये पूंछ बढ़ भी जाए और घट भी जाए। कवितावली में रावण सोच रहा था सेनाएं इकट्ठी गई है तो बंदर को पकड़ के लाएंगी, एक बंदर 4 सेनाएं। न तो सेनाएं लौटी, संवाददाता लौटे, समाचार देने वाले। रावण ने कहा बंदर कहां हैं? संवाद देने वाले बोले बंदर तो वहीं। सेनाएं कहां? बोले साफ मर गई सेनाएं। हां, क्यों? कहा कि महाराज उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है, जो सामने गए टिके ही नहीं, जाते ही साफ हो गए। रावण बोला वो ना समझ थे जो सामने गए, सामने अगर नहीं टिक रहे थे तो पीछे से वार करते, चोर हमला करते, पीछे से पकड़ते। संवाददाता बोले नाराज मत होना, आगे वाले तो कुछ देर टिके भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं टिके। कहा पीछे क्या गड़बड़ी होती थी? बोले पूंछ में लपेट कर। रावण बोला चुप, फिर वही पूंछ, मेरे सामने पूंछ का नाम मत लो। संवाददाता बोले नहीं ले रहे। रावण ने सोचा कि इस बार हम भेजेंगे, अमर सेना भेजेंगे। कवितावली में वर्णन है मरने वाली सेना नहीं, अमर सेना, मरेगी नहीं। राम जी के दल में गुप्तचरों से समाचार पहुंचा कि अमर सेना आ रही है। विभीषण जी बड़े चिंतित हुए, राम जी चिंतित हुए, अमर हैं तो मरेंगे नहीं। और राम जी बोले हमारी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? निश्चरहीन करऊं मही, और ये है अमर। हनुमान जी को पता लगा। हनुमान जी बोले प्रभु चिंता मत करो, दास को आज्ञा दो, कल एक नहीं बचेगा। तो बोले अमर हैं, उन्हें मारोगे कैसे? वे अमर हैं। हनुमान जी बोले हम भी अमर हैं। राम जी बोले उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि तुम अमर रहो। हनुमान जी बोले हमें हमारी जानकी माता ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो। जानकी माता का आशीर्वाद है, हम भी अमर है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु इन्हीं को भेजो, ये अमर अमर की लड़ाई ठीक रहेगी। दूसरे दिन आई अमर सेना, हनुमान जी लड़े ही नहीं उनसे। सामने गए, किसी ने हनुमान जी से कहा लड़ते क्यों नहीं, ये अमर सैनिक सामने खड़े। हनुमान जी बोले पहले से पता है कि इन्हें मरना नहीं है, तो जिन्हें मरना ही नहीं है उनसे लड़ने से क्या फायदा, तो कुछ तो करो। हाँ कुछ करते। और हनुमान जी ने क्या किया? कवितावली में वर्णन है। हनुमान जी के दाव में पड़े, हनुमान जी ने बड़ी लंबी पूंछ बढ़ाई पूंछ और सबको इकट्ठे ही लपेटा, लूम लपेट, और पूंछ में लपेट कर आकाश निहारी के। अमर थे, बड़े घबरा गए। मरने वाले से जो नहीं मरते उन्हें ज्यादा चिंता होती, मरने वाला तो ये सोचकर निश्चिंत हो जाता कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा। पर ये अमर थे, ये सोच रहे थे मरेंगे नहीं, पता नहीं कहां जा रहे हैं और कितने ऊपर से गिरेंगे, मरेंगे नहीं, इसलिए ज्यादा चिंता है। और हनुमान जी अतुलित बलधाम में ऐसी शक्ति से फेंका, चिंता से उनके शरीर सूख गए। क्यों? बोले चल आकाश में उड़ते ही जा रहे हैं कि ये तो और ऊपर उड़ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। और हनुमान जी ने इतने ऊपर फेंक दिए कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा को पार कर गए। पृथ्वी उन्हें नीचे खींच ही नहीं सकती थी, धरती पर लौट कर आए नहीं। हनुमान जी बोले अब तुम खूब अमर बने रहो, आकाश में ही तो मंडरा रहे, धरती पर तो एक भी नहीं हो। राम जी की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, निश्चरहीन करऊं मही। रावण आज बड़ा प्रसन्न था कि अमर सेना गई है, तब तो वानर को पकड़कर लौटेगी ही। फिर संवाददाता आए। रावण ने पूछा बंदर कहां है? संवाददाता बोले बंदर तो वहीं है। सेना? संवाददाता बोले ये कैसे कह दें कि मर गई, अमर थी तो मर तो नहीं गई पर गई, हमने जाते देखी लौटकर आते नहीं देखी। तो कहा इतनी बड़ी सेना को आकाश में कैसे फेंक दिया? बोले फिर नाराज हो गया, पूंछ में लपेट कर। रावण बोला तुम लोग दूर चले जाओ, मैं सुनना नहीं चाहता पूंछ के बारे में कुछ। ठीक है ना सुन। रावण अकेले में सोचने लगा कि मैं भी तो जरा देखूं, यह काम अपने हाथ में लेता हूं, किसी को सौंपने से बात नहीं बनेगी।
हनुमान जी रण प्रांगण में बैठे थे, रावण चुपके से गया पीछे से दबे पांव और उनकी पूंछ पकड़ी, 20 भुजाओं की ताकत लगाई कि पूंछ उखाड़ ही डालो। हनुमान जी लड़े नहीं। किसी ने कहा लड़ते क्यों नहीं? बोले सामने आता तो लड़ते, जो पीछे उससे क्या लड़े। तो कहा कुछ तो करो। रावण सोच रहा था कि हनुमान जी अब मुड़ेंगे और हमसे भिड़ेंगे, पर हनुमान जी न भिड़े न मुड़े, उड़े। ये तो उसको कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। उड़े उड़े बजरंग बली, और ऐसे उड़े। रावण पूंछ पकड़े था, जल्दी जल्दी में छोड़ नहीं सका। कल्पना होती तो छोड़ देता। और रावण पूंछ पकड़े था, हनुमान जी उड़े तो रावण भी लटक गया। पहले पूंछ छोड़ नहीं रहा था, अब छोड़ सकता नहीं था, अब तो पूंछ ही आधार था। हनुमान जी उड़ते ही जाए, उड़ते ही जाए। अब रावण ही कह रहा था कि हे शंकर भगवान, ये पूंछ कहीं टूट न जावे या हमारे हाथ से छूट न जावे, नहीं हम तो कहीं के नहीं रहे, न धरती के न आसमान के। तुलसीदास जी बोले, रावण जिनके चरण पकड़ने चाहिए उन संतों की प्रतिष्ठा की पूंछ उखाड़ने की कोशिश करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, न धरती के न आसमान के। और हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा, आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। इसीलिए हनुमान जी महाराज के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि वे अभिमान शून्य हैं, उनका अपना अभिमान नहीं है, और अभिमान है तो केवल इतना है कि मैं राम जी का दूत हूं। श्री हनुमान जी महाराज के बल का तो कोई पार नहीं। रावण बड़ा बलवान। एक दिन रावण हनुमान जी से बोला कि हमारी आपकी लड़ाई हो जाए। हनुमान जी बोले तैयार, पर फैसला